आप लोगों के लिए। आपको सभी को वो मिल ही गया है, अभ्यास प्रश्न। और सार हम आज ले लेते हैं अभ्यास प्रश्न के। जो आंसर्स हैं वो भी मैं आज शाम तक डाल दूंगा, अगर आज शाम को समय मिल गया तो। नहीं तो कल सुबह निश्चित रूप से डाल दूंगा। अभी मैं क्या बाहर हूँ, इस वजह से थोड़ा आपको भी देर हुई है, इंतजार भी करना पड़ा है। छठा जो स्कंद था हमारा, उस छठे स्कंद का विषय था पोषण। पोषण का मतलब है भगवान का विशेष अनुग्रह, भगवान की विशेष कृपा। उस स्कंद में हमने भगवान की विशेष कृपा कैसे प्राप्त की जाए इसके बारे में जाना। एक प्रश्न स्वाभाविक सा मन में उठता है कि हर प्राणी भगवान का अंश है, सब पर भगवान की कृपा है, इसके बावजूद भी दुख का कारण क्या है। हम जितने भी कर्म करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं, और उसमें मिलता दुख है। जीवों पे भगवान की कृपा है फिर भी दुख है, तो इसका मतलब कि हम गलत जगह पे सुख की खोज कर रहे हैं। कामना हमको भगवान श्री कृष्ण की करनी है, हम संसार की कामना कर रहे हैं और बार बार संसार की कामना कर करके कर्म वासना में फंस रहे हैं। ये कर्म वासना ही इस सातवें स्कंद का विषय है। इस कर्म वासना को कैसे समाप्त किया जाए, या कर्म वासना को सत्कर्म वासना में कैसे परिवर्तित किया जाए, संसार की आसक्ति कैसे छूटे, इसके लिए स्कंद शुरू होने से पहले ही बताया है कि वर्णाश्रम धर्म के पालन से हम संसार की आसक्ति को छोड़ सकते हैं। 15 अध्याय का यह स्कंद है। उसमें पहले 10 अध्यायों में प्रहलाद जी के बारे में, प्रहलाद जी का प्रकरण आता है। और उसके बाद के 11वें से 15वें अध्याय तक विभिन्न धर्मों का निर्णय का प्रकरण आता है। अध्याय के प्रारंभ में परीक्षित जी पिछले जो कथाएं सुनाई है उसके अनुसार पूछते हैं कि परमात्मा भगवान जो सम है सबके प्रति, वो देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का वध क्यों कर देते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान उसी का सपोर्ट करते हैं, उसी की वृद्धि करते हैं जिस समय जो गुण चल रहा हो। काल के अनुसार सत्व रज और तम इन गुणों में परिवर्तन होता रहता है। सत्व गुण जब का प्रभाव जब चल रहा है तब भगवान देवताओं और ऋषियों की वृद्धि करते हैं। यानी कि अगर देवता उस समय परेशान है, सत्व गुण बढ़ गया है, तो देवताओं का भला हो जाएगा। और जब रजोगुण बड़ा होता है तो दैत्य पावरफुल हो जाते हैं। जब तमोगुण बढ़ा हुआ होता है तो यक्ष और राक्षस की वृद्धि होती है। और भगवान इन गुणों में कोई हेरफेर नहीं करते। ये काल के अधीन है और काल भगवान के अधीन है। ऐसा ही प्रश्न लगभग जैसा परीक्षित ने किया, वैसा ही प्रश्न युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने भी किया था। जब राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध किया भगवान ने, और शिशुपाल के शरीर में से एक ज्योति निकल करके भगवान में समा गई, सारूप्य मुक्ति शिशुपाल को मिल गई, तब युधिष्ठिर ने ऐसा ही प्रश्न किया था। तब नारद जी ने कहा कि मन पूर्ण रूप से भगवान में लगे, चाहे वो वेर भाव से लगे, चाहे वेरहीन भक्ति भाव से लगे, चाहे भय से लगे, चाहे स्नेह से लगे या कामना से लगे, दृष्टि भगवान की तरफ रहे। इन भावों में भगवान की तरफ से इन भावों में कोई भेद नहीं है। भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि वो मेरे में तन्मय है कि नहीं है, उसका मन मेरे में लगा हुआ है या नहीं है। नारद जी तो यहां तक कहते हैं कि वेर भाव से, दुश्मनी के भाव से मनुष्य जितना तन्मय भगवान में हो जाता है, उतना तन्मय भक्ति योग से भी नहीं हो पाता है। ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग भावों से तर गए हैं। जैसे काम भाव या से गोपियां तर गई, भय से कंस का कल्याण हो गया, द्वेष रखने से शिशुपाल और दंतवक्र का हुआ, स्नेह से पांडवों का उद्धार हुआ, पांडवों का कल्याण हुआ। और फिर शिशुपाल और दंतवक्र है कौन, ये तो भगवान के पार्षद हैं, जो कि सनकादि के श्राप से इनको असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। तो युधिष्ठिर जी पूछ लेते हैं फिर और प्रश्न कि
भगवान के पार्षद हैं, इसका मतलब है कि अनन्य प्रेमी है भगवान के। अगर भगवान के अनन्य प्रेमी हैं तो उनका पतन कैसे हो सकता है, ये युधिष्ठिर का प्रश्न था। तब सनकादि द्वारा कैसे श्राप दिया गया जय विजय को, हम ये कहानी कथा पढ़ चुके हैं सात चौथे स्कंद में और तीसरे और चौथे स्कंद में। और उनके तीन जन्म होते हैं, और तीन जन्मों के में तीनों जन्म में उद्धार करने के लिए भगवान चार बार अवतार लेते हैं। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए भगवान वराह और हिरण्य नरसिंह अवतार लेते हैं। फिर रावण कुंभकर्ण के लिए भगवान श्री राम का अवतार होता है, और शिशुपाल दंतवक्र के लिए भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेते हैं। अब प्रहलाद की कथा सुनाते हैं कि हिरण्याक्ष का जब वध हो गया था, भगवान द्वारा हिरण्याक्ष का वध कर दिया गया है, तो उसका भाई हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित हुआ। उसने अपने दैत्य साथियों को आज्ञा दी कि जहां भी ब्राह्मण वेद गाय सत्कर्म होते दिखे उनको जला दो और उनको उजाड़ दो। फिर जब हिरण्याक्ष की और हिरण्यकशिपु की माता अदिति और हिरण्याक्ष की पत्नी और उनके बच्चे बहुत दुखी थे, तो उनको इकट्ठा करके हिरण्यकशिपु उपदेश देता है। बहुत ही बढ़िया उपदेश है ये, कि जिस प्रकार प्याऊ पर लोग मिलते हैं और बिछड़ते हैं, इसी प्रकार कर्मों के फेर में हम लोग संसार में मिलना और बिछुड़ना होता रहता है। शरीर को हमने आत्मा मान लिया, इसी वजह से प्रिय और अप्रिय होता है, और इसी प्रिय अप्रिय के कारण मिलना और बिछुड़ना चलता रहता है, और संसार में भटकना होता रहता है। अपने संबंधियों को समझाने के लिए उसी नर राज्य का एक राजा था सुयज्ञ, उसकी कहानी सुनाते हैं हिरण्यकश्यपु, कि उसी नर नरेश सुयज्ञ की मौत हो जाती है तो उसकी रानियां विलाप करती है। उन रानियों रानियों को कोई सांत्वना देने वाला नहीं दिखा। यमराज जी स्वयं बालक का रूप धारण करके वहां आते हैं, उनको उपदेश देते हैं कि जन्म और मृत्यु समय पर होते हैं तो कर्म वासना से होते हैं। कर्म वासना जब तक हम लोगों में है तब तक हमारा जन्म मृत्यु होता रहेगा। शरीर, जिस शरीर के लिए तुम लोग विलाप कर रहे हो, वो शरीर तो तुम्हारे सामने ही है। और और इस शरीर में रह करके जो हंस रहा था, बोल रहा था, चल रहा था, फिर रहा था, उसको तो तुमने पहले भी कभी नहीं देखा, और आज भी वो तुम्हारे को नहीं दिख रहा। हमेशा इस शरीर को ही देखते थे, वो शरीर आज भी तुम्हारे सामने है, फिर विलाप किस बात का है। यमराज जी एक बात और कहते हैं कि जब तक 17 तत्वों वाले लिंग शरीर से, यानी कि सूक्ष्म शरीर से हम अपना संबंध मानते रहते हैं, तब तक ही हम कर्मों से बंधते रहते हैं। अपने स्वजनों को समझा करके हिरण्यकश्यपु मंदराचल पर्वत पे तपस्या करने चले जाता है। 100 दिव्य वर्षों तक बिना पानी पिए तपस्या करता है। तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। उस समय मिट्टी की के कारण, दीमक की मिट्टी के कारण और घास बांस से वो ढक चुका था, शरीर जर्जर हो गया था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का जैसे ही जड़ जल छिड़का, वो युवा और बलवान हो जाता है। ब्रह्मा जी उनको कहते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या वरदान चाहिए आपको। तो हिरण्यकश्यपु अमर होने का वरदान मांगता है, जो कि देना संभव नहीं था। ब्रह्मा जी दूसरा वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो कहता है कि न मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न आपके बनाए हुए किसी प्राणी से, न किसी देवता से मरूं, न भीतर बाहर मरूं, न बाहर, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में, कहीं भी मेरी मृत्यु नहीं हो, मैं परम बलशाली हूं। वरदान मिल गया तो वो अहंकार आ गया, स्वर्ग पे अधिकार कर लिया। हिरण्यकश्यपु का शासन इतना कठोर था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के अतिरिक्त समस्त देवतागण उसके आगे थर थर कांपते थे और भेंट पूजा लेकर के उसकी सेवा करते रहते थे। दुखी देवताओं ने अंतर्यामी भगवान श्री की शरण ली, तो भगवान ने उनको आश्वस्त दिया कि अभी थोड़े दिन आप इंतजार करो, समय अनुकूल आने दो। जिस दिन इसने अपने महात्मा वीरहीन और शांत भक्त पुत्र प्रहलाद का द्रोह किया, उसी दिन मैं इसका वध कर दूंगा, तभी मैं इसे मारूंगा। हिरण्यकश्यपु के चार पुत्र हैं, उनमें सबसे छोटे पुत्र हैं प्रहलाद। प्रहलाद बड़े महात्मा भक्त हैं, सौम्य हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, सभी के प्रिय और सच्चे हितैषी हैं। मगर इन गुणों से भी बढ़ करके प्रहलाद जी का सबसे बड़ा गुण है या सबसे बड़ी महिमा यह है
कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनका स्वाभाविक जन्मजात प्रेम है। यही प्रहलाद जी का सबसे बड़ा गुण है, और यही इस प्रहलाद जी की सबसे बड़ी महिमा है। जब भगवान की आकाशवाणी के बारे में सुना, तो युधिष्ठिर जी ने प्रश्न कर लिया कि पिता अपने पुत्र से द्रोह करे, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। क्योंकि पुत्र तो पिता का ही आत्मा होता है, पिता का ही पुनर्जन्म एक तरह से होता है। तो उन्होंने ये क्यों किया? तब नारद जी आगे की कहानी सुनाते हैं कि दैत्यों के जो पुरोहित हैं शुक्राचार्य, उनके दो पुत्र हैं षंड और अमर्क। उनको गुरु बना करके प्रहलाद जी अन्य दैत्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके अपनी कोई बढ़िया बात बताने के लिए कहा, सीखी हुई। तो प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान की शरण में हमको जाना चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु को बुरा लगा। षंड अमर्क को कहा कि इसको अच्छे से पढ़ाओ। फिर उन्होंने उसको, दैत्य बालकों को और प्रहलाद जी को, धर्म अर्थ काम की शिक्षा दी, अर्थनीति राजनीति दंड नीति की शिक्षा दी। मगर प्रहलाद जी ये पाठ याद कर लेते थे, सुनाने के लिए कहते तो सुना देते थे, किंतु इनको अच्छा नहीं मानते थे, मन से ये पाठों को अच्छा नहीं समझते थे। क्योंकि जितने भी पाठ संड अमर्क द्वारा दैत्य बालकों को पढ़ाए जा रहे थे, इनमें अपने पराये का भेद था। इसलिए प्रहलाद जी को ये अच्छा नहीं लगता था। वापस संड अमर प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु के पास ले जाते हैं, तो गोद में बिठा करके प्रेम से हिरण्यकश्यपु पूछते हैं कि गुरुओं द्वारा बताई गई सबसे अच्छी बात कौन सी है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, प्रहलाद जी बता देते हैं नवदा भक्ति के बारे में। और नए नवदा भक्ति के बारे में सुनते ही, भगवान की भक्ति के बारे में सुनते ही गुस्सा आ जाता है हिरण्यकश्यपु को। साथ में प्रहलाद जी ये भी कहते हैं कि हम लोग जो कि हर जन्म में विषय भोग करते आ रहे हैं, यदि हम इस जन्म में भी मनुष्य योनि मिलने के बाद भी इन विषयों को भोगते रहते हैं, तो इसका मतलब जो पिसा हुआ है उसको ही हम पीस रहे हैं, जो चबा हुआ है उसको ही चबा रहे हैं। और हम ऐसे ग्रहासक्त मनुष्य जो हो जाते हैं, गृहस्थ में जो आसक्त हो जाते हैं, उनकी बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न ही किसी के सिखाने से भगवान श्री कृष्ण में लग सकती है। गुस्सा आया हिरण्यकश्यप को ये बातें सुन करके। अब उनका जो दुश्मन नंबर एक है नारायण भगवान, उनकी प्रार्थना कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है, तो गोद में से जमीन पे गिरा देता है और दैत्यों को आदेश देता है कि जैसे हमारा एक शरीर का कोई एक अंग अगर खराब हो जाए, तो शरीर को बचाने के लिए हमको अंग काट देना चाहिए, ऐसे ही इसको मार दो। दैत्य संपूर्ण प्रयास करते हैं, त्रिशूल से, हाथी से कुचलवाते हैं, विषधर से कटवाते हैं, कृत्या उत्पन्न करके, कृत्या राक्षसी आती है, पहाड़ से गिराते हैं, समुद्र में गिराते हैं, कोठरियों में बंद कर देते हैं, आग से जला देते हैं, कुछ भी सारे उपाय कर लेते हैं, मगर प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं होता। क्योंकि प्रहलाद जी को उन दैत्यों में भी, उनके हथियारों में भी, उन पर्वतों में भी, उन समुद्रों में भी, उन कोठरियों में भी सर्वत्र भगवान के ही दर्शन होते थे। हिरण्यकश्यपु को अब डर लगने लगता है कि कहीं इसके कारण मेरी मृत्यु न हो जाए। तो संड अमर्क वहां आते हैं और कहते हैं कि समय के साथ, अवस्था के साथ ये सुधर जाएगा, आप हमें ले जाने दीजिए। वापस गुरु आश्रम में चले जाते हैं। एक दिन गुरु जब बाहर जाते हैं, तो प्रहलाद जी सारे असुर बालक जो वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको इकट्ठा करते हैं। क्योंकि असुर बालकों पे अभी धर्म अर्थ काम का ज्यादा असर नहीं हुआ था, इसलिए। और प्रहलाद जी जैसे भक्त द्वारा उनको शिक्षा देने की, उपदेश देने की बात कही, तो प्रहलाद जी जैसे भक्त का बल था कि वो उनके उपदेश को ग्रहण करते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं असुर बालकों को कि मनुष्य बुद्धिमान वही है जो भगवत प्राप्ति के लिए बुढ़ापे और जवानी का इंतजार न करे। मनुष्य शरीर से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, मगर इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि ये कभी भी समाप्त हो सकता है, इसलिए इंतजार नहीं करना चाहिए। सुख स्वतः ही मिलता है, उस सुख के लिए हमको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए प्रयत्न करके हम अपनी आयु शक्ति व्यर्थ मत नहीं गंवावें। हमने, प्रहलाद जी उपदेश दे रहे हैं,
5 वर्ष के प्रहलाद जी, कि जननेंद्रिय और रसनेंद्रिय के सुखों को ही हमने सर्वस्व माना है, उसकी भोग वासना से हम कभी तृप्त नहीं हो पाते हैं। अगर ऐसा है तो हमको नारायण की शरण लेनी चाहिए, इसके लिए विशेष परिश्रम की भी आवश्यकता नहीं है। बालक अगर पूछते कि हम नारायण की शरण कैसे लें, नारायण को प्रसन्न हम कैसे करें, तो किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान के चरणामृत की सेवन और कीर्तन में लग जाता है, भगवान की लीला कथाओं में लग जाता है, वो तो मोक्ष को भी छोड़ देता है, मोक्ष की भी उसके आवश्यकता नहीं रहती। प्रहलाद जी कहते हैं कि ये विज्ञान सहित शुद्ध जो ज्ञान है, वो ही शुद्ध भागवत धर्म है। और यही भागवत धर्म मैंने सबसे पहले पहले नारद जी से सुना था। ये उपदेश प्रहलाद जी ने असुर बालकों को दिया। तो असुर बालकों ने पूछा कि प्रहलाद जी, आप तो हमारे साथ ही यहाँ रहते हो, गुरु आश्रम में हमारे साथ ही खेलते हो, नारद जी आपको कब मिल गए? तब वो बताते हैं कि नारद जी ने जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया था, तो इंद्र प्रहलाद की माता कयादु को बंदी बनाकर ले जा रहा था। तब नारद जी ने उनको छुड़ाया था। और जब प्रहलाद जी गर्भ में थे, तब उसकी माता को उपदेश दिया, किंतु उनका लक्ष्य प्रहलाद जी की तरफ ही था। इसलिए माता के गर्भ में ही प्रहलाद जी ने ज्ञान प्राप्त किया है। और असुर बालकों को कहते हैं कि बालक और स्त्रियां जल्दी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि उनमें श्रद्धा हो। यदि तुम में भी श्रद्धा हो, तो तुम्हें भी ऐसा ही ज्ञान मिल जाएगा। मैं और मेरा का दुराग्रह छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ते ही असुर बालकों ने पूछा था ना कि भगवान से हम बालक होकर कैसे प्रेम करें, तो मैं मेरा का दुराग्रह जो हमने पाल रखा है कि ये मैं हूं और ये मेरा है या ये मेरे लिए है, इसको छोड़ते ही भगवान में शीघ्र प्रेम हो जाता है। और भगवान में शीघ्र प्रेम हो जाने के सरल उपाय भी प्रहलाद जी असुर बालकों को बताते हैं। पहला है भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना करना, भगवान की कथा वार्ता में श्रद्धा रखना, कीर्तन करना, चरण कमलों का ध्यान करना, दर्शन पूजन, भगवान के विग्रह का दर्शन और पूजन करते रहना। ये सरल उपाय हैं जिससे भगवत प्रेम हमको हो जाता है। भक्ति योग में जब हम लग जाते हैं, तो भक्ति योग के महान प्रभाव से जन्म मृत्यु कारण रूप वासना का खजाना ही भस्म हो जाता है। ये उपदेश प्रहलाद जी असुर बालकों को दे रहे हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि कर्म मनुष्य दो कारणों से करता है। पहला सुख पाने के लिए, दूसरा दुखों से छूटने के लिए। किंतु परिणाम में क्या है? दुखी दुख मिलता है। मनुष्य सूक्ष्म शरीर को, जो कि 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि से बना हुआ है, 17 तत्वों से, उसी को आत्मा मानता है, उसी को स्वयं मानता है, उसको मान करके कर्म करता है। इन कर्मों से अगली योनि का निर्धारण हो जाता है, यानी कि प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध से योनि बनती है। कर्म किए, कर्म से शरीर मिला, फिर शरीर मिला, वापस कर्म किए, फिर वापस नया प्रारब्ध बना, फिर नया शरीर मिला। तो एक तरह से ये परंपरा चल पड़ी है कि कर्म शरीर, कर्म शरीर, कर्म शरीर। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना है, इस बंधन से छूटना है, इस परंपरा को तोड़ना है, तो निष्काम भक्ति ही एकमात्र उपाय है। इस संसार में मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अगर खा जाए, तो वो है भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति को प्राप्त करना। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा स्वार्थ, या इसको कह दीजिए परमार्थ, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति को प्राप्त करना ही है। प्रहलाद जी का उपदेश था, क्योंकि प्रहलाद जी परम भक्त हैं, तो दैत्य बालकों की भी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो भी भगवत प्रेम में लग जाते हैं। संड अमर्क ने जब देखा कि पहले तो एक प्रहलाद था, अब सारे के सारे बालक ऐसे हो जाएंगे, तो हमारा तो हाल खराब हो जाना है। तो राजा को पता लगे हिरण्यकश्यप को, उससे पहले संड अमर्क जाके उसको बता देते हैं। तो हिरण्यकश्यप बोलता है कि अब तक तो मैंने दूसरों को ही आज्ञा दी थी, मगर अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि मेरे को खुद इसका वध करना पड़ेगा। आखिरी बार पूछते हैं प्रहलाद जी से कि तुझे मेरे क्रोध से डर नहीं लगता? मेरे क्रोध करने से तीनों लोग इधर उधर हो जाते हैं, तीनों लोग कांपते हैं, तू किसके बल पे मेरे खिलाफ जा रहा है? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी से लेकर के तिनके तक चराचर जिसके वश में है, मेरे, आपके और सभी समस्त बलवानों के जो बल हैं, और सभी प्रकार के बल, चाहे मनोबल हो, चाहे देह बल हो, चाहे इंद्रिय बल हो,
उन बल भी जिनसे मिलते हैं, मैं उन भगवान के बल से हूं। और उपदेश देते हैं अपने पिता को नहीं, भ्रष्ट राजा को उपदेश देते हैं, भ्रष्ट जीव को उपदेश देते हैं कि कुमारगामी मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, कि बिना मन और इंद्रियों को जीते, अगर कोई किसी ने दसों दिशाओं को जीत लिया, अपने आप को अधिपति समझ लिया, तो वो उसकी मूर्खता है। सबसे बड़ी जीत वही है जिसने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। जब ये उपदेश सुना तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अब तू मरना ही चाहता है तो चल मर। अब बता, तेरा जिसको तू सबसे बड़ा बलवान और जगत का स्वामी मानता है वो है कहाँ? तो प्रहलाद जी कहते हैं वो तो सर्वत्र है। सर्वत्र है तो क्या इस सभा मंडप में भी है? कि बिल्कुल है। क्या इस खंबे में भी है? कि खंबे में भी है। तो हिरण्यकश्यपु तलवार लेकर के दौड़ करके, वो जो सभा मंडप सभागृह में एक खंबा था, उस पे घुसा मारता है। जैसे ही वो घुसा मारता है, भयंकर आवाज होती है, त्रिलोकी जिससे कांप जाते हैं, ऐसी भयंकर आवाज होती है। अपने सेवक प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए और ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदान की वाणी को सत्य करने के लिए, समस्त वस्तुओं में, संसार की समस्त वस्तुओं में अपनी व्यापकता को दिखाने के लिए भगवान विलक्षण नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। विचित्र रूप में, जिसका सिर सिंह का और शरीर मनुष्य का, ऐसे रूप में प्रकट हो जाते हैं। और प्राप्त वरदान को भी सत्य सिद्ध करते हुए देहरी पे ला करके अपनी जांग पर रख करके उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ देते हैं। न अंदर मारा, न बाहर मारा, न ऊपर मारा, न नीचे मारा, न दिन में मारा, न रात में मारा, संध्या का समय था, न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से मारा। जांघों पे रख करके मारा, सीना फाड़ दिया और उसकी आंतें निकाल करके गले में डाल ली। अंतरमाली के रूप में भगवान की शोभा बनती है। किंतु इस समय भगवान अत्यंत क्रोध में है, भक्त के प्रति द्रोह किया था। भगवान अत्यंत क्रोध में है। ब्रह्मा शंकर ऋषि आदि समस्त लोग स्तुति करते हैं, तो भी उनका क्रोध समाप्त नहीं होता। उनके बालों की फटकार से बादल इधर उधर हो जाते हैं। देवता जो वहां आ रहे थे उनके विमान अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी पहले लक्ष्मी जी को कहते हैं कि आप इनको प्रसन्न कीजिए, मगर लक्ष्मी जी हिम्मत नहीं करती है। तो प्रहलाद को कहते हैं कि बेटा ये तेरे लिए ही आए हैं, अब तू ही इनको प्रसन्न कर। तो प्रहलाद जी जाते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। भगवान देखते हैं कि एक छोटा सा बालक मेरे चरणों में गिरा हुआ है, तो प्रेम से उठा करके गोद में बिठा लेते हैं। और गोद में बिठा करके उनके प्रहलाद जी के सिर पे अपना कर कमल रखते हैं। जैसे ही प्रहलाद जी के सिर पे भगवान ने अपना अभय करने वाला कर कमल रखा, प्रहलाद जी के हृदय में परमात्म तत्व प्रकट हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। उनका शरीर पुलकित हो जाता है, हर्षित हृदय में प्रेम धारा बहने लग जाती है, नेत्रों में आनंद आश्रु बहने लग जाते हैं। और इस समय प्रहलाद जी स्तुति करते हैं। बहुत ही विलक्षण 42 श्लोक की ये स्तुति है। कुछ खास खास बातें मैं इसमें से बता रहा हूं आपको। धन तप विद्या तेज बुद्धि आदि बल भी यदि है, तो भी हम इनसे भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। और इन भगवान के चरण कमलों से विमुख यदि कोई ब्राह्मण भी है, जिसको कि भगवान सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और इन सब गुणों से युक्त है, किंतु भगवान के चरण कमलों से विमुक्त है, तो ऐसे ब्राह्मण से वो चांडाल श्रेष्ठ है, जो कि वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे है। किंतु जिसने अपना मन वचन कर्म प्राण धन सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर रखा हो। विद्या बुद्धि बल की आवश्यकता नहीं है, समर्पण की आवश्यकता है। आपका रूप भले ही भयानक है, आपके रूप से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद जी कि मैं आपके रूप से भयभीत नहीं हूं, मैं भयभीत हूं असह्य संसार चक्र में फंसने से। इसीलिए आप मुझे अपनी सेवा का, आपकी प्राप्ति का, भक्ति का साधन बताइए। क्योंकि मेरा तो उद्धार हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो, मैं जहां रहूंगा आपकी कृपा से महात्माओं का संग मिलता रहेगा, इसलिए मैं भव चक्र से पार हो जाऊंगा। किंतु जो लोग 16 अरों वाले इस संसार चक्र में फंसे हुए हैं, आपकी माया से मोहित हैं, ईख के समान पेरे जा रहे हैं, विषय भोग और ये शरीर
दोनों ही क्षण भंगुर असार है, इस बात को नहीं समझ रहे हैं। और ये शरीर भी क्षण भंगुर है, कभी भी समाप्त हो सकता है। विषय भोग भी क्षण भंगुर है, वो भी आते और जाते रहते हैं। इन बातों को समझ करके भी, जान करके भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं हो पा रहा है। इसका कारण एकमात्र यही है कि भोगों के मधु बिंदु, जो आदमी उस पे लटका हुआ है एक पेड़ की टहनी पे, वो चित्र आपके स्मरण में होगा कि दो चूहे, सफेद और काला चूहे काट रहे हैं। नीचे सांप है, एक हाथी उस पेड़ को गिराना चाह रहा है। किसी भी समय वो गिर करके नीचे सांपों के मुंह में जा सकता है। भगवान हाथ बढ़ा करके उसकी तरफ देख रहे हैं, किंतु उसकी ऊपर की टहनी पे एक छत्ता लगा हुआ है मधुमक्खी का। उससे एक बूंद गिरती है तो वो उसी बूंद के इंतजार में रहता है। तो मधु बिंदुओं से अपनी कामना रूपी आग को बुझाने की चेष्टा करता रहता है। इन पाप, मन जो है हमारा पाप वासनाओं से कलुषित है, दुष्ट है, कामनाओं से आतुर है। इस चिंताग्रस्त मन से मैं आपका चिंतन कैसे करूं? मैं तो इन विषय रूपी पांच पत्नियों से पीड़ित हूं। जो पांच विषय पांच पत्नियों के रूप में, रसनेन्द्रिय मुझे अच्छे अच्छे रसों की तरफ ले जाती है, जननेन्द्रिय भोगों की तरफ ले जाती है, कान अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, और सारी जन ज्ञानेंद्रियों के साथ कर्मेंद्रियां भी विषयों में लगाने का प्रयास करती है। ऐसे लगता है जैसे जिसकी एक व्यक्ति जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो, वो सारी पत्नियां उसे अपने अपने कक्ष में खींचना चाह रही हो। और ये जो जीव है अपना पराया के भेद से युक्त है कि मेरा और ये मेरा, और इसी कारण से स्थिरता और मित्रता भी ये करता रहता है। आप इस भगवान से स्तुति कर रहे हैं प्रहलाद जी कि ऐसा जो मूढ़ जीव है उस पे आप करुणा करके द्रवित हों, क्योंकि इसमें तो और कुछ भी क्वालिटी नहीं है कि आपको प्रसन्न कर सके। आप अपनी करुणा से ही इससे प्रसन्न रहें। और मैं इनके लिए शोक कर रहा हूं, इनको छोड़ करके मैं अकेला मुक्त नहीं होना चाहता। आगे कहते हैं प्रहलाद जी कि गृहस्थ के मैथुन आदि सुख खुजली सुख के समान है। शुरू में अच्छे लगते हैं, और फिर उसके बाद में वो जन्म मरण के भव बंधन रूपी दुख देते हैं। फिर इसके बाद प्रहलाद जी मोक्ष के 10 साधन बताते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के 10 साधन हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, शास्त्र की व्याख्या करना, एकांत सेवन, जप, समाधि। और इसके साथ ही भगवान आपकी सेवा के भी 6 अंग हैं। नमस्कार करना, स्तुति करना, कर्मों का समर्पण करना, सेवा पूजा करना, चरण कमलों का चिंतन करना, और लीला कथा का श्रवण करना। ये सारी स्तुति सुन करके भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो जाता है। भगवान नरसिंह अब प्रहलाद जी को वर मांगने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं जब प्रसन्न होता हूं तो सबको का भला करता हूं, और लोग अपना कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए ही मुझे प्रसन्न करते हैं, इसलिए तुम भी मेरे से वर मांगो। मगर प्रहलाद जी को किसी प्रकार के वरदान की कोई इच्छा नहीं थी। यहाँ एक चीज और जो विशेष के रूप में कही हुई है, वो भी आपके सामने स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार में हमको कथामृत और नामामृत के रूप में दो अमृत मिले हुए हैं। स्वर्ग में तो वो अमृत है जो कि शरीर को, दिव्य शरीर को और लंबे समय तक चलाता रहता है। मगर यहाँ ऐसे अमृत है जो सब प्रकार प्रकार के भय का नाश कर देते हैं। पहला कथामृत, दूसरा नामामृत। फिर भी पतन अगर होता है, परमात्मा की कृपा से हमारे पास दो अमृत हैं, फिर भी पतन होता है, तो परमात्मा क्या करे? मगर इसका कारण है, इसमें बाधा है, हमारी सुख भोग की दृष्टि। हम संसार को परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखते हैं। संसार परमात्मा का पहला अवतार है, किंतु हम इसे अपने सुख के लिए बना हुआ मानते हैं, इसीलिए हम बंधन में रहते हैं। जब भगवान वर मांगने के लिए कहते हैं तो प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान, आप मेरा टेस्ट करना चाह रहे हो, मेरे में भक्त के लक्षण है या नहीं, आप इसकी जांच करने के लिए ही आपने मुझसे वरदान मांगने के लिए कहा है, वरदान की प्रेरणा करी है। मगर मैं ऐसा समझता हूं कि
आपसे कामना पूर्ति की इच्छा करने वाला, कामना पूर्ति चाहने वाला सेवक, सेवक नहीं, सिर्फ लेन देन करने वाला बनिया है। और वो सेवक सेवक नहीं जो स्वामी से किसी अपने हित की बात चाहे, और वो स्वामी भी स्वामी नहीं जो सेवक पे कृपा इसीलिए करे कि उसकी सेवा होती रहे। तो फिर क्या मांगते हैं प्रहलाद जी? प्रहलाद जी मांगते हैं कि मेरे हृदय में कामना का बीज भी अंकुरित न हो। क्या विलक्षण वरदान मांगा है कि अगर कामना आएगी नहीं तो पतन किसी प्रकार से होगा ही नहीं। भगवान इस वरदान के साथ साथ ये कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता के लिए, तुम्हारी इच्छा नहीं है, मगर मेरी प्रसन्नता के लिए तुम एक मनवंतर तक, कितना समय? एक मनवंतर तक असुरों के अधिपति बन करके राज करो, और भोग से पुण्य कर्मों के फलों का क्षय करो, और निष्काम कर्मों से, जो राज करने से तुम्हारे हिस्से में पाप आएगा, उसका क्षय निष्काम कर्मों से करते रहो, और आखिर में तुम मेरे पास ही लौटोगे। यानी कि अगर अर्थ भोग भी भगवान से मिल रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा। फिर इसके बाद प्रहलाद जी एक वरदान और मांगते हैं कि आपसे द्वेष रखने के लिए, तो भले ही वो आपकी दृष्टि पड़ते ही शुद्ध हो गए हो मेरे पिता, किंतु मैं जानता हूं कि भक्त का जो द्रोह करता है, भक्त की जो से जो द्वेष करता है, उस दोष से वो आसानी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं, मुझ पे कृपा कीजिए, आप मेरे से द्रोह किया है मेरे पिता ने, इस दोष से भी उनको मुक्त कर दीजिए। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद, तुम्हारे किए हुए अपराध की तो बात ही क्या है। तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में उत्पन्न हो जाता है, उसकी 21 पीढ़ियां, 7 पिता की, 7 माता की और 7 ससुर की, 21 पीढ़ियां तर जाती है। अब भगवान प्रसन्न हो चुके हैं तो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी की जैसे स्तुति करते हैं तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आगे से दैत्यों को ऐसा वरदान मत दिया करो। एक तो वैसे ही इनका असुर भाव रहता है, क्रूर स्वभाव है, फिर आप इस तरह के वरदान दे करके एक तरह से सांपों को दूध पिलाने का काम कर देते हो। तो इसलिए आप इस तरह के वरदान नहीं दिया करें। ये कथा नारद जी सुना रहे थे राजा युधिष्ठिर को। शिशुपाल के प्रसंग से कथा निकली थी। तो अब नारद जी इसका समापन करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से दुश्मनी रखने वाले भी सभी राजा लोग अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से उन्हीं के जैसे होकर के सदा के लिए मुक्त हो गए। शिशुपाल को भी सारूप्य मुक्ति मिली है। और इवन यहां तक कहते हैं नारद जी कि अन्य जन्मों में भी भगवान, अन्य, जब जब भी भगवान अवतार लेते हैं उनसे जो भी द्वेष करता है उनको सबको मुक्ति मिलती है। फिर मय दानव के 3 पुर बनाने की कथा सुनाते हैं कि मय दैत्यों ने, एक बार देवताओं ने दैत्यों पे अधिकार कर लिया तो दैत्य गए मय दानव की जो मायावी है उसकी शरण में। उसने सोने चांदी और लोहे के 3 पुर बनाए। पुर मतलब नगर, जिनमें जो छिपे हुए रहते थे, अदृश्य हो सकते थे। राक्षसों ने, दैत्यों ने उनमें रह करके देवताओं को परेशान करना शुरू किया। तो देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे। भगवान ने उनको पुरों का, पुरों में जो असुर थे, उनको एक ही बाण से निष्प्राण कर दिया। तब मय दानव ने क्या किया, उन सभी असुरों को ले जाकर के अमृत कुंड में डाल दिया। अमृत कुंड में डालते ही वो वापस जीवित हो जाते हैं। तो देवता परेशान हो गए कि मारो, और वापस जीवित हो जाते हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने गाय बने, ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया, और अमृत कुंड का अमृत जाकर के दोनों पी गए। फिर भगवान शिव को कहा कि अब आप इन पुरों को समाप्त कर दीजिए। इसीलिए, और उन्होंने एक ही बाण में तीनों पुरों को समाप्त कर लिया। इसीलिए भगवान शिव को पुरारी या त्रिपुरारी भी कहा जाता है। यहाँ तक 10 अध्याय पूरे हो जाते हैं। और इन 10 अध्याय में जो कथा अपनी आई है, वो कथा है सत्कर्म वासना की और असत कर्म वासना की। प्रहलाद की जो कर्म वासना है वो भगवान की तरफ है, इसलिए भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। और हिरण्यकश्यप की जो कर्म वासना है
वो गलत रास्ते पे चल रही है, उल्टी कर्म वासना है, तो इसका संहार होता है। अब इसके बाद 5 अध्यायों में मानव धर्म में से पहला जो 11वां अध्याय है, उसमें मानव धर्म का, वर्ण धर्म का और स्त्री धर्म का वर्णन नारद जी करते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं इन धर्म का वर्णन करने के लिए, तब नारद जी स्टार्ट करते हैं कि अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल है, और धर्म और मूर्ति की जो संतानें हैं नर और नारायण रूप में, भगवान नारायण अपने अंशावतार से नर और नारायण के रूप में धर्म और यक्षपुत्री मूर्ति के गर्भ से उत्पन्न होकर के बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। और इसी तपस्या का फल है कि कलयुग में मनुष्यों द्वारा थोड़ी भी तपस्या की जाती है तो उसका संपूर्ण फल उनको प्राप्त हो जाता है। युधिष्ठिर द्वारा जब पूछा गया तो सबसे पहले तो नारद जी मानव धर्म के 30 लक्षण बताते हैं। ये सामान्य लक्षण है जिनको मानव धर्म कहा जाता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो द्विज होते हैं, द्विज मतलब जिनके नियमित रूप से गर्भाधान आदि संस्कार किए जाते हैं और जिनको ब्रह्मा जी द्वारा द्विज के रूप में संस्कारों को किए जाने के रूप में स्वीकार किया हुआ है, उनके 4 वर्ण हैं। 3 वर्ण तो द्विजों के हैं और एक शूद्र का है। तो उस सबसे पहले ब्राह्मण के लक्षणों का लक्ष्य कर्म बताते हैं कि ब्राह्मण को अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये कर्म करने चाहिए। और अगर जीवन निर्वाह की बात है तो क्षत्रिय को ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्णों पर यथा योग्य कर, और कोई गलत काम करे तो जुर्माना आदि की वसूल करके अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। वैश्य का जीवन निर्वाह करने के लिए पहली बात तो बताई कि ब्राह्मणों का अनुयायी रहे, और दूसरा गोरक्षा, कृषि और वाणिज्य ये कर्म करे। शूद्र का जीवन निर्वाह सेवा द्वारा किया जाएगा, और जिसकी सेवा करेगा उसी की जिम्मेदारी है उसका जीवन निर्वाह चलता रहे। हम सब लोग अगर कोई नौकरी करते हैं तो हम सेवा करते हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं उससे से वेतन मिलता है, यानी कि हमारा जीवन निर्वाह जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, चाहे सरकार की कर रहे हो चाहे कंपनी की कर रहे हो, उनसे चलता है। ऐसे ही शूद्र के लिए भी प्रावधान था कि जिस वर्ण की वो सेवा करेगा उसकी जिम्मेदारी, उसकी वृत्ति चलती रहे। ब्राह्मण के कर्म तो बता दिए थे, यज्ञ करना, कराना, दान लेना देना, अध्ययन करना और अध्यापन कराना। जीवन निर्वाह कैसे होगा? इस जीवन निर्वाह के लिए 4 तरीके बताएं। सबसे पहला है, पहली वृत्ति है वार्ता, जिसे प्रमत्त भी कहा जाता है। यज्ञ अध्ययन आदि करके करा के उनसे धन प्राप्त करना। दूसरी वृत्ति है शालीन, अयाचित, बिना मांगे जो मिल जाए उससे अपना काम चलाना, इसको अमृत वृत्ति भी कहते हैं। तीसरी है यायाव्रत, यायावर, ये मृत है, प्रतिदिन भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करना। और चौथी वृत्ति है जिसको सर्वश्रेष्ठ कहा है, सिलोंच। सिल उनको कहते हैं जो किसान फसल को इकट्ठी कर लेता है, उसके बाद खेत में कुछ दाने रह जाते हैं, उनको इकट्ठा करना, उनको कहा जाता है सिल। और मंडी में अनाज बिकने के बाद कुछ दाने अगर बचे हुए रह जाते हैं सड़क पे, तो उनको इकट्ठा करना, उनको कहा जाता है ऊंच। तो इन इन दोनों को मिलाकर के सिलोंच कहा जाता है। ब्राह्मण के लिए सबसे बढ़िया वृत्ति सिलोंच बताइए। अगर आपत्ति काल है तो सब लोग एक दूसरे की वृत्तियों का को कर सकते हैं, मगर क्षत्रिय कभी दान नहीं ले, और ब्राह्मण और क्षत्रिय स्वान वृत्ति कभी नहीं करे। स्वान वृत्ति का मतलब होता है अपने से निम्न कुल की वर्ण की सेवा करना। सत ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए 4 तरह की वृत्तियों का प्रावधान किया है। चार तो ये है, 5 तरह की वृत्तियों का, वार्ता, शालीन, यायावर, सिलोंच और एक सत्यानृत। सत्यानृत का मतलब होता है व्यापार आदि। व्यापार भी विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मण और क्षत्रिय कर सकते हैं। अब चारों वर्णों के लक्षण बताते हैं, बहुत ही विस्तार से लक्षण बताए हैं। मैं कुछ खास खास लक्षण जो कि आसानी से स्मरण रह सकते हैं उनको आपके सामने रख रहा हूं। ब्राह्मण के लक्षण तो है ही, सम, दम, तप, सोच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, सत्य आदि, ये लक्षण ब्राह्मण में होने चाहिए। क्षत्रिय में युद्ध में उत्साह उत्साह रहे, वीरता का प्रदर्शन हो, धीरता हो,
तेजस्विता हो, त्याग आ, त्याग हो, क्षमा हो, अनुग्रह रहे, दूसरों की रक्षा करने में तत्पर रहे। तीसरा वैश्य वर्ण, वैश्यों के लक्षण है देव गुरु भगवान की भक्ति करना, धर्म अर्थ काम तीनों वर्गों की रक्षा करना, आस्तिकता, उद्यमशीलता और व्यवहारिकता होनी चाहिए। शूद्र के लिए कहा गया है कि उच्च वर्णों से विनम्र रह करे रहे, पवित्रता रखे, निष्कपट सेवा करे, अगर यज्ञ करना है तो बिना मंत्र के उच्चारण के करे, और चोरी नहीं करे। तो ये चारों वर्णों के लक्षण भी बताए। नारद जी लास्ट में कहते हैं कि यदि एक वर्ण के लक्षण दूसरे वर्ण के व्यक्ति में मिलते हैं तो उसे उसी वर्ण का समझना चाहिए। अगर ब्राह्मण के लक्षण वैश्य वर्ण के व्यक्ति में मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वो वैश्य वर्ण में भले ही है मगर वो कर्म से ब्राह्मण है। तो ये तो हो गया वर्ण धर्म। अब स्त्री धर्म के बारे में बताते हैं। स्त्री धर्म में मुख्य मुख्य बातें हैं: पति की सेवा करना, वो पति के अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना, पति के कुल के नियमों की रक्षा करना और उनका पालन करना, ये स्त्री के धर्म है। नारद जी इसके बाद कहते हैं कि हर युग में ऋषि मुनियों द्वारा उस युग के धर्म के मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार युग धर्मों का निर्धारण किया है, और उन युग धर्मों के की जो व्यवस्था ऋषि मुनियों ने की है, यही युग धर्म समस्त मनुष्यों को लोक और परलोक में कल्याण कराने वाले हैं। और इसको समअप करते हुए, समरी करते हुए, नारद जी कहते हैं कि मानव मात्र का जो परम धर्म है वो है श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम, और यही वर्णाश्रम का लक्ष्य भी है। वर्ण में अलग अलग वर्णों के जितने भी कर्म बताए हैं, जितने भी लक्षण बताए हैं, जो भी वृत्तियां बताई है, जीवन निर्वाह का साधन बताया है, उन सब का लक्ष्य भी यही है कि भगवान उन कर्मों को निष्काम भाव से करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम की प्राप्ति कर लेंगे। हमारे स्वभाव के अनुसार ही हमें वर्ण मिला है, और जो हमारा स्वभाव है वर्ण के धर्म भी उसी के जैसे ही हैं, जो कि सहज ही किए जा सकते हैं। इसीलिए इन वर्ण के धर्मों को, वर्ण के कर्मों को सहज कर्म भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया मानव धर्म की, वर्ण धर्म की और स्त्री धर्म की बात। अब इसके बाद अलग अलग जो आश्रम है उनके धर्म बताते हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ के धर्म बताते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जो रहता है उनकी इंद्रियां वश में हो, अपने को सबसे छोटा माने, गुरुकुल में रह रहा है, दोनों समय उपासना संध्या जैसा भी गुरु ने बता रखा है उस तरह से करे, गुरु के बुलाने पर ही स्वाध्याय प्रारंभ करे। यदि गुरु 10 वर्ष तक, 5 वर्ष तक भी शिक्षा ग्रहण करने का आदेश नहीं दे तो अपनी तरफ से आग्रह नहीं करे, गुरु की जो आज्ञा है उसी के अनुसार, शास्त्राज्ञा अनुसार ब्रह्मचर्य के चिन्हों को धारण करे। सुबह जो भी भिक्षा प्राप्त होती है गुरु को समर्पित करे। यदि गुरु आज्ञा देते हैं तो भोजन करे, गुरु ने आज्ञा नहीं दी है तो उस दिन अनशन करे। और भोजन करे तो भी मितभुक, हितभुक और ऋतभुक। मितभुक का मतलब है उतना ही भोजन करें जितना कि आवश्यकता से कम है। ऋतभुक जो भोजन जिस ऋतु में उपलब्ध है उसको काम में ले। हितभुक यानी कि हमारे जीवन निर्वाह के लिए, हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए, हमारे साधन के लिए भोजन की तरफ से कोई किसी तरह का व्यवधान नहीं आए। स्त्रियों से, स्त्रियों के वश में रहने वाले पुरुष से उस समय उतना ही व्यवहार करें जितना कि आवश्यक हो, क्योंकि आत्म साक्षात्कार जब तक नहीं होता तब तक द्वैत भाव रहता है कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, और भोग बुद्धि भी बनी रहती है। इसीलिए शील की रक्षा करनी आवश्यक है। और शील रक्षा सिर्फ ब्रह्मचर्य के लिए नहीं, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ सभी के लिए जरूरी है। गुरु की आज्ञा प्राप्त कर होने पर ही ब्रह्मचर्य को पूर्ण करके गृहस्थाश्रम में, वानप्रस्थ आदि आश्रमों में प्रवेश करे, और यदि इच्छा हो तो संन्यास, आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करके
गुरु आश्रम में ही रह सकता है। इसके बाद वानप्रस्थ की बात करते हैं, क्योंकि गृहस्थ की बात बहुत विस्तार से की है नारद जी ने, कि वानप्रस्थ में अब पहले जब 100 वर्ष की आयु हुआ करती थी तो 25-25 वर्ष चारों आश्रमों को दिए गए हैं। आजकल औसत आयु 80 वर्ष के आसपास हो गई है, तो 20-20 वर्ष एक आश्रम के हम मान सकते हैं। वानप्रस्थी को ज्योति हुई भूमि का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्वतः पके सूर्य की रोशनी में पके कंदमूल फल से ही अपना गुजारा करे। वानप्रस्थ एक तरह से सन्यास की तैयारी होता है। तो वानप्रस्थी के लिए कहा है कि अग्निहोत्र की अग्नि की रक्षा हो, इसके लिए कुटी कमरे आदि की व्यवस्था करें, अन्यथा खुद तो धूप वर्षा आदि को सहन करे। रोग या बुढ़ापा आ जाए जिसकी वजह से अगर नित्य कर्म नहीं हो सके, वानप्रस्थ के कर्म नहीं किए जा सके, तो अनशन आदि धारण करके अपने शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर देवे। ये वानप्रस्थ के धर्म बताएं। और यति धर्म यानी सन्यासी के क्या धर्म हो सकते हैं। यदि शरीर की सामर्थ्य है, वानप्रस्थ में रहते हुए यदि शरीर की सामर्थ्य है, तो शरीर के अतिरिक्त, शरीर को तो छोड़ा नहीं जा सकता और शरीर से ही साधन करना पड़ेगा, इसलिए शरीर के अतिरिक्त अन्य सभी का त्याग कर दे और संन्यास धारण कर ले। किसी से कोई अपेक्षा न रखे। एक गांव में एक रात अकेला विचरण करे। कोई शिष्य मंडली नहीं बढ़ावे, सन्यासी के धर्म है। वाद विवाद बढ़ाने के लिए तर्क नहीं करे। असत शास्त्रों का सेवन नहीं करे, असत शास्त्रों को पढ़े नहीं, बड़े बड़े काम नहीं करे, बड़े बड़े आश्रम नहीं बनावे, शांत और समदर्शी रहे। अगर कोई शांत और समदर्शी है तो उसके लिए किसी भी प्रकार के आश्रम के चिन्हों का भी बंधन नहीं है, कि वो क्या करना चाहता है, क्या धारण करता है, उसका भी बंधन नहीं है। और इस बात को पुष्ट करने के लिए दत्तात्रेय जी की कहानी सुनाते हैं कि एक बार प्रहलाद जी भ्रमण कर रहे थे, तो उनको गंगा तट पर एक सन्यासी दिखे जो बिल्कुल सोए हुए थे, अष्टपुष्ट थे। तो प्रहलाद जी को समझ गए कि ये कोई पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। तो दत्तात्रेय जी से वो पूछते हैं कि संसार में सभी लोग कर्म करते हैं और कर्म से अपना शरीर भी अष्टपुष्ट होता है उनका। आप कर्म करने के योग्य हैं और संसार के लोगों को कर्म करते हुए देख भी रहे हैं, इसके बावजूद भी आप कर्म कैसे नहीं कर रहे हैं और समभाव में कैसे स्थित है। आप देख रहे हैं कि लोग कर्म कर रहे हैं और उससे भोग प्राप्त कर रहे हैं, इसके बावजूद भी और कर्म करने के योग्य होते हुए भी आप कर्म क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दत्तात्रेय जी पहले तो कहते हैं कि प्रहलाद, तुम सब जानते हो, इस भगवान के चरणों के सेवक हो, इसके बावजूद भी जो मैंने अनुभव किया है मैं बताता हूं तुम्हारे को। खास खास चीजें मैं बता रहा हूं आपको। जो तृष्णा है मनुष्य की, वो किसी भी प्रकार के भोग से पूरी नहीं होती है। देववश हमको ये मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। और ये मनुष्य योनि जो है, स्वर्ग की प्राप्ति का, मोक्ष की प्राप्ति का, अधम योनि की प्राप्ति का और वापस मनुष्य योनि की प्राप्ति का भी द्वार है। यानी कि मनुष्य योनि से हम चारों अलग अलग जगह पे, सभी जगह पे जा सकते हैं। और जबकि हम जो है आत्मा है, सुख हमारी आत्मा का स्वरूप है। और सभी प्रकार की चेष्टाओं से यानी सभी प्रकार की क्रियाओं से निवृत्त हो जाना ही इसका शरीर है, इसी से ये प्रकाशित होती है। अगर हम सभी प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो जाएंगे, तभी हमको आत्मा का अनुभव हो पाएगा। यानी कि निवृत्ति ही इसका शरीर है। जो शरीर हमको मिला है वो प्रारब्ध के अधीन है। इस शरीर से अगर हम चाहें कि सिर्फ सुख पाएं और दुख को मिटाएं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि शरीर प्रारब्ध के अधीन है। तो सुख और दुख की जो परिस्थितियां हैं वो भी प्रारब्ध के अनुरूप ही आएगी। अब बुद्धिमान वही है जो इन परिस्थितियों से विचलित नहीं होवे, काम क्रोध मोह को पाले नहीं, और धन और जीवन की स्पृहा को भी त्याग कर दे। और इसके लिए वैसे तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं, वहां 2 गुरुओं की वो बात बताते हैं। पहला गुरु उन्होंने बताया मधुमक्खी को। मधुमक्खी अलग अलग जगहों से अलग अलग फूलों से मधु इकट्ठा करती है, और एक ऐसे ही मनुष्य भी अलग अलग जगहों से कई भोग और संग्रह करता है। और समय एक आता है कि कोई दूसरा छीन लेता है।
या मधुमक्खी का छत्ता कोई तोड़ देता है, जो धन दौलत मनुष्य ने इकट्ठा करी है वो उसके हाथ से निकल जाती है, या मरने पे वो अपने आप छूट जाता है। तो इससे हमको ये सोचना चाहिए कि हम भले ही संचय करें, हमारे पास टिकने वाला नहीं है, तो क्यों नहीं हम वैराग्य को का भाव अपने आप में जागृत करें। दूसरा, गुरु बताया अजगर को कि देववश प्रारब्धवश जो भी मिले उसमें संतोष कर लें, फालतू के इधर उधर के काम करने से कोई एक्स्ट्रा तो मिलना है नहीं। सभी के स्वभाव भिन्न होते हैं, मैं किसी की निंदा नहीं करता, न ही किसी की मैं स्तुति करता हूं। इसके बाद जो प्रकरण लिया था उसमें से काफी कुछ हमने आज ले लिया है कि युधिष्ठिर भगवान नारद जी से पूछते हैं गृहस्थों के सदाचार के बारे में। गृहस्था गृहस्थ पुरुष बिना विशेष परिश्रम के इस पद को कैसे प्राप्त कर सकता है? तो नारद जी कहते हैं कि भगवान को समर्पित करके हम अपने सभी काम करें, संत की सेवा करें, लीला कथा रूपी सुधा का पान करें, लीला कथा रूपी अमृत का पान करें, और भीतर से विरक्त रहते हुए बाहर से रागी की तरह व्यवहार करें। और ये माने, इस दृढ़ निश्चय कर लें कि जितने से हमारी उदर पूर्ति हो, हमारे परिवार की पूर्ति होती है, या हमारे नित्य कर्मों अतिथि सेवा वगैरह की पूर्ति होती है, इससे अधिक पे हमारा अधिकार नहीं है। अगर हमने अपने अधिक पे अधिकार जमाया तो हम चोर कहे जाएंगे, और चोर दंड का भागी होगा। पशु पक्षी जो भी हमारे सामने आते हैं उनको भी हम अपने पुत्र के सदृश माने, क्योंकि वो सब भी भगवान के ही रूप हैं। त्रिवर्ग, धर्म और अर्थ और काम, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। संतोष रखें, स्त्री से ममता हटा करके जो जीता है वो परमात्मा को भी जीत सकता है। वर्णाश्रम विहित वृत्ति से वर्णाश्रम विहित काम हम करेंगे तो उससे हमको जो सामग्री प्राप्त होती है उससे हम पंच महायज्ञ करें, और पंच महायज्ञ के साथ साथ अपनी आत्मा का पूजन करें। यही परम पिता परमेश्वर की प्रार्थना आराधना है। और परमेश्वर ब्राह्मण के मुख में हवन किए हुए, यानी कि ब्राह्मण को भोजन कराने, ब्राह्मण में के मुख में हवन किए हविष्यान्न से परमात्मा जितने प्रसन्न होते हैं उतने अग्नि में हवन करने से प्रसन्न नहीं होते। तात्पर्य ये है कि हम अग्नि में तो भले ही अच्छी अच्छी चीजों का हवन कर दें, मगर भगवान को इससे भी अधिक प्रसन्नता इससे होती है कि हम ब्राह्मणों को भोजन करावें। श्राद्ध करें, तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ किसको कहा है वो भी यहाँ स्पष्ट किया है कि जहाँ संत हो, जहाँ भगवान की पूजा होती हो, जहाँ गंगादि नदियां बहती हो, उन स्थानों को तीर्थ कहा है। इनका सेवन करें। इन स्थानों पर जाकर जो पुण्य किया जाता है उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है 1000 गुना फल अगर पुण्य का मिलता है, तो इन्हीं स्थानों पर जाकर यदि आप पाप करते हैं तो 1000 गुना वो भी पाप का फल भी मिल सकता है। परमात्मा ने ही जितने भी ये शरीर नजर आ रहे हैं, देवताओं का हो चाहे पशु का हो चाहे मनुष्य का हो, इन शरीरों की रचना, जिनको पुर कहा जाता है, परमात्मा ने की है। और परमात्मा ही इसमें जीव रूप से शयन कर रहे हैं, इसीलिए परमात्मा का एक नाम पुरुष भी है। फिर इसके बाद गृहस्थ पुरुषों के लिए बताया कि श्राद्ध पूजा वगैरह करे तो उसके हव्य कव्य किसको देना चाहिए। पहले ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण को दे, ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति को दे, फिर प्रवचन करने वाले को दे। इस तरह से अलग अलग चीजें बताई। और जिसकी सद्धर्म पालन में रुचि है वो किसी भी प्राणी को अपने मन वाणी और शरीर से किए जाने वाले कर्मों से कष्ट नहीं देवे। अधर्म की शाखाएं भी हमको याद रखनी चाहिए कि विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल आदि अधर्म की शाखाएं बताई है। तो कोई भी इन अधर्म की शाखाओं का ध्यान रखे और इस अधर्म में लगे नहीं। संतोष, सबसे बड़ी बात बताइए कि संतोष हमको होना चाहिए, क्योंकि अगर असंतोष रहेगा तो भले ही कितना ही ज्ञानी हो, कितने ही विषयों का ज्ञाता हो,
बड़े से बड़ा विद्वान हो, सभापति, सभाओं में सभापति का रोल करने वाला हो, प्रवचन करने वाला हो, अगर असंतोष है तो उसका भी पतन हो जाएगा। और इन सब से, इस पतन से दूर रहने का उपाय भी भगवान ने, माफ कीजिए, नारद जी ने युधिष्ठिर को बताया है कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले इन उपायों से संकल्प, मतलब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का नाश कर सकते हैं। काम उत्पन्न होता है संकल्पों से, तो संकल्पों का नाश करके हम त्याग करके हम काम का नाश करते हैं। कामना का त्याग करके हम क्रोध को दूर रख सकते हैं। अर्थ को अनर्थ समझ करके हम उससे दूर रह करके लोभ को दूर रख सकते हैं। भय हमको हमारे शरीर और हमारे संबंधियों के शरीर की मृत्यु का, तकलीफ का ही रहता है। यदि हम तत्व विचार से अपने आप को परमात्मा का अंश समझ लेते हैं तो उस भय से भी हम दूर हो सकते हैं। इसके बाद एक और विशेष बात जो भगवान ने बताई कि अगर कोई सन्यास आश्रम ग्रहण कर लेता है, नारद जी ने बताई, सन्यास आश्रम ग्रहण कर लेता है और उसके बाद छोड़ के आ जाता है, तो उसको कुत्ते की संज्ञा दी जाती है, वांतासी उसे कहा गया है। शरीर के बारे में दोबारा मैं बता देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये शरीर रथ है, विषय मार्ग है, चित्त रस्सी है, पहिए धर्म अधर्म है, 10 प्राण धुरी है। और अगर कोई इंद्रियां जो घोड़े के रूप में है उनको वश में नहीं रख पाता, तो एक समय ऐसा आता है कि ये इंद्रियों रूपी घोड़े मन को अपने साथ लगा करके, बुद्धि से मित्रता करके, अब हमें पतन के मार्ग पे ले जाते हैं, क्योंकि हम इस रथ के रथी हैं। इस रथ में सवारी करने वाले हम हैं। फिर इसके बाद प्रवृत्ति परक और निवृत्ति परक कर्मों के बारे में बताया, इष्ट और पूर्त कर्मों के बारे में बताया, प्रवृत्ति परायण और निवृत्ति परायण। प्रवृत्ति परायण की जो गति होती है वो वापस संसार में लौट कर आने की होती है, भले ही चंद्रलोक तक के भोग भोग लेवें, किंतु वापस लौट करके संसार में आना पड़ेगा। और जो निवृत्ति परायण है उसको संसार में आना नहीं पड़ेगा। 3 तरह के अद्वैत बताए, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। इन द्वैत का जो पालन करता है, जो इन द्वैत को समझ लेता है और इन द्वैत को समझ करके विवेक विचार के द्वारा इनको दृढ़ करते हुए वर्णाश्रम में निर्धारित कर्मों का, कर्तव्यों का जो अनुष्ठान करता है, वो ग्रस्त भगवान को प्राप्त कर लेता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में एक बात और यहाँ कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि स्वामी जी ने कहा है कि प्रवृत्ति निवृत्ति का जो निर्धारण होता है ये इससे नहीं होता कि प्रवृत्ति को सिंपल सा ये ले ले कि कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है दिखने वाले, तो वो प्रवृत्ति परक हो गया, और जो इसने कर्म बिल्कुल बंद कर दिए वो निवृत्ति परक हो गया। इससे नहीं होता है। व्यक्ति निष्काम है या नहीं है, उससे प्रवृत्ति और निवृत्ति का निर्धारण होता है। यदि समस्त कार्यों को करना छोड़ दिया, संन्यास आश्रम ले लिया, मगर जिन विषयों के लिए, जिन भोगों के लिए, जिन आराम के लिए हम कर्म करते हैं, उनका चिंतन अगर बंद नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वो निवृत्ति में भी प्रवृत्त है। और जो सभी प्रकार के कर्मों में लगा हुआ है किंतु उससे पूरी तरह से निर्लिप्त है, स्वयं के लिए कर्म नहीं करके भगवान की आराधना के लिए, दूसरों की सेवा पूजा के लिए, सेवा के लिए, दूसरों के सहयोग के लिए कर्म करता है, तो उसके खाते में कोई कर्म नहीं जुड़ता, तो वो प्रवृत्ति परक होते हुए भी निर्वृत्ति परक कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे में राग द्वेष नहीं रहे, गुणातीत सत्ता पे हमारी दृष्टि रहे, सर्वत्र हम भगवत दर्शन करते रहे, वासुदेव सर्वम, ये भाव हमें हमेशा जागृत रहे। हरे कृष्ण। आप चाहें तो हमने आपको अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके किसी की कोई जिज्ञासा है तो आप बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी बताइए। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो प्रकट करें, बताएं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। उपरति का थोड़ा सा बता दो। उपरति उपरति। मतलब जैसे वो उसके लिए कहा है कि पहले सत्वगुण से रजोगुण और तमोगुण को दबा करके फिर सत्वगुण से भी उपरत हो जाएं। उपरत का मतलब है इनसे भी हम आगे बढ़ जाएं, इसको भी छोड़ करके आगे निकल जाएं। ये इसमें हम अटके नहीं रहे, वो उपरति है। तो मतलब सत्व गुण का त्याग ही उपरति है। हाँ, त्याग कह सकते हैं आप। त्याग मतलब सत्वगुण का प्रभाव हम क्यों नहीं रहे, सत्वगुण का हम संग नहीं करें। हाँ हाँ जी जी। वही बात है, उपरति है वो। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज थोड़ी असुविधा हुई होगी आपको, मैं जहां से क्लास लेता हूँ उस जगह पे मौजूद नहीं हूँ। मुझे बीच बीच रास्ते में कहीं लेनी पड़ी है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर। जी किरण जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, बहुत चलिए अच्छा पढ़ाया। चलिए ठीक है। हाँ जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेव हरे हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।